जो यहाँ की अंग्रेज़ फ़ौज होती थी वह हमारी फ़ौज को काली कहते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम काली पलटन पड़ गया था। तो मैं अभी मस्जिद के छत पे खड़ा हूँ और इंटरेस्टिंगली मेरे ठीक सामने गुरुद्वारा है और यहाँ पे मंदिर है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा। मेरठ रावण का ससुराल भी है। वो ऐसे कि उनकी वाइफ मंडोदरी का ये होम टाउन है और कहा जाता है कि इस मंदिर में वो पूजा करने आती थी। इतने हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से मेरठ में दंगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों स्थानों पे या नौचंदी के मैदान में कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक वाद विवाद नहीं हुआ है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, के मुनाचो। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मेरठ इसलिए क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहीं से स्टार्ट हुआ था और मैं देखना चाहता हूँ कि क्रांतिवीरों की धरती कैसी दिखती है। सो लेट्स गो। तो मेरी पहली लोकेशन है औगरनाथ मंदिर। इसे काली पलटन मंदिर भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोटे दिख रहे होंगे। यहाँ पे फैसिलिटी दे रखी है कि आप कोई भी एक लोटा उठाओ, यहाँ से पानी भरो और जो लोटे में पानी है ये आप शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है, 600 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ 1857 की जो मंगल पांडे की क्रांति चली थी, ये उससे विख्यात है और इस मंदिर का नाम काली पलटन भी है। जो यहाँ की अंग्रेज़ फ़ौज होती थी वह हमारी फ़ौज को काली कहते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम काली पलटन पड़ गया था। हमारे यहाँ एक कुआं है, जिस कुएं में हमारे यहाँ की फ़ौज पानी पीने आती थी। यहाँ के जो पुजारी श्री शिवचरण दास जी, जिनके यहाँ पे 5वीं पीढ़ी चल रही है, इसी कुएं पे बैठकर उन लोगों को पानी पिलाया करते थे। 1857 में एक कारतूस बनाया गया था जिसमें गाय की चर्बी लगाई गई थी और वह मुंह द्वारा खोला जाता था। तो जब वो शुरू हुई तो यहाँ के पुजारी जी ने उनको कहा, जब फ़ौज यहाँ पानी पीने आई तो उनसे कहा कि भाई मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। तो फ़ौज बोली, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि जिस कारतूस को आप खोलते हैं उस पर चर्बी लगी हुई थी गाय की, तो आप दूषित हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। तो वहाँ के जो हमारी जो फ़ौज थी वो आक्रोशित हुई, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने प्रण लिया कि भाई हम इसको जो क्रांति को मंगल पांडे जी ने उधर से शुरू करी थी तो यहाँ से करें। तब उन्होंने यहाँ वो क्रांति चालू की। तो तभी से हमारे यहाँ पे वो कुआं भी आज यहाँ मौजूद है और आज भी लोग बाग उसे देखने दूर दूर से आते हैं। मंदिर प्रांगण में 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं। जो लोग मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते हैं, इधर उधर घूम के वो यहाँ मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर में राधा कृष्ण का मंदिर भी है, माँ दुर्गा जी का मंदिर जिसकी स्थापना 2015 में हुई है और बहुत ही भव्य और अच्छा सुंदर बनाया गया है। और ये पिंडी जो है भोलेनाथ की, यह स्थापित की हुई नहीं है, यह धरती में से खुद निकली हुई, इसलिए इनका नाम स्वयंभू है। तो शुरुआत अच्छी हुई, औगरनाथ मंदिर के दर्शन हो गए। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ।
शहीद स्मारक की तरफ मैं जा ही रहा था कि मुझे बीच में पहले ये दिखा। ये यहाँ का हनुमान चौक, बीचों बीच हनुमान जी का मंदिर है और इसी के सामने एक अंकल दिखे जो कि भुट्टा बेच रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या हुआ? अशोक साहू। और कितने साल से आप बेच रहे हैं भुट्टा? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, ये देखो, ये मसाला है, ये सॉस है, ये सॉस है, ये लेमन है। अच्छा, पहले इसको आप इसमें डुबो दिया आपने। ये सॉस किस चीज़ का है? इमली का ही है? इमली का सॉस है। तो ये आपने इसमें फिर नींबू लगाया, ये मसाला। अच्छा, ऊपर से लेमन डाल दिए। बोलते क्या है इसे? इसे कहते हैं छल्ली। छल्ली कहते हैं। अच्छा, इनसे बढ़िया कोई छल्ली यहाँ पे बनाता नहीं है। अच्छा जी हाँ, यहाँ पे इनकी अगर देख लेते हैं तो भीड़ लग जाती है इनके पास। अच्छा, हाँ, कह के व्यक्ति इनकी छल्ली। हाँ हाँ। जितने भी आएंगे इनसे छल्ली लेके जाएंगे, घर के लिए भी लेके जाएंगे, वैसे भी लेके जाएंगे। अब इतनी तारीफ हो गई आपकी छल्ली की, मैं भी खा के देखता हूँ कैसी है। तो ये है छल्ली। मैं पहली बार खा रहा हूँ, मेरे थोड़ा सा यूनिक टेस्ट है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। 15 साल से यहाँ पे छल्ली खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे, सिर्फ इन्हीं के पास खा रहे हैं। क्या बात है, मतलब इनके छल्ली का टेस्ट लग गया बस आपको। पूरे मेरठ में इन जैसी छल्ली किसी की नहीं है। अच्छा, बतेली जगह खाई, बट आखिर हार के यहीं आना पड़ा। क्या बात है। अभी भी आप ढूंढते हुए इनको आए हैं? जो जो इनके ठिकाने है सारी जगह ढूंढ के आया हूँ। और नहीं मिलते ना चाचा, तो घर ऐसे जाना पड़ता वापस। अच्छा, तो मेरठ में छल्ली का चलन है, मतलब खाते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी? ये गर्मी उबाल के छल्ली की बनती है, मई से चालू होती है और सितंबर तक रहती है। अच्छा, मतलब गरम गरम में खाते हैं बस ये? हाँ, गर्मी में। तो ये खाने से पेट वेट ठंडा रहता है? कैल्शियम होता है इसमें। अच्छा। केला और मक्का में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन तो होता है मक्का में। तो ये खा रहे हैं तो हम लोग हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। हेल्दी प्लस सफाई। इन जैसा मसाला नहीं है और ना इन जैसी सफाई है। आप अब ठेला टच कर दो, ठेला टच नहीं करने देंगे आपको। तो यहाँ पे अंकल ने लिखा भी है, किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि अंकल साथ में डस्टबिन लेके चलते हैं, आप डस्टबिन में डाल दीजिए और ये साथ में तौलिया भी है, यहाँ तौलिया में पोंछ लीजिए। और अंकल बता रहे थे कि ये जो मक्का उबालते हैं ये पूरे ओवरनाइट उबालते हैं, 12 घंटा लगता है इसको उबालने में, है ना? क्या बात है, 12 घंटा उबालने के बाद फिर टेस्ट आता है। रात को नाइट लगाते हैं 9 बजे और सुबह 9 बजे लगाते हैं। अच्छा, कंटिन्यू ढक देते हैं। और कब से कब तक आप फिर बाहर बेचते हैं? जब तक खत्म हो जाए। जब तक ख़त्म हो जाए। हाँ, अच्छा, ये खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है अंकल, चलता हूँ मैं। अच्छा बताइए। ओके सर। ओके सर। छल्ली वाले अंकल ने कहा कि पास ही में त्रिवेणी चौक है, जहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अभी पहले ये एक्सप्लोर करूँगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैं अभी मस्जिद के छत पे खड़ा हूँ और इंटरेस्टिंगली मेरे ठीक सामने गुरुद्वारा है और यहाँ पे मंदिर है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे में भी दर्शन हो गए। वहाँ पे जो सेवक थे उन्होंने कहा कि लंगर खा के जाओ, वहाँ बैठे मैंने लंगर खाया और उसके बाद फिर मैं अभी खड़ा हूँ मंदिर के सामने। अब मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, मैंने सुना है कि ये लगभग 300 साल पुराना है। तो मेरठ की रेवड़ी तो फेमस है ही, यहाँ पे एक और चीज़ फेमस है, वो है यहाँ की नान खटाई। और यहाँ पे ये नान खटाई बनाई जाती है जिसमें मैदा, बेसन, सूजी और भूरा, ये 4 चीज़ मिक्स करते हैं, घी भी मिक्स करते हैं। तो ये पूरी भट्टी है, ओवन टाइप समझ लो आप, और इसके अंदर ये सिक रही है
नान खटाई, और ये सिक के फिर ऐसी बन जाएगी। आजकल के लोग बिस्किट या कुकीज़ बोलते हैं, लेकिन है ये नान खटाई, और मेरठ में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। बहुत बढ़िया। और ये है जैन रेवड़ी भंडार, और यहाँ के समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मेरठ रावण का ससुराल भी है। वो ऐसे कि उनकी वाइफ मंडोदरी का ये होम टाउन है, और कहा जाता है कि इस मंदिर में वो पूजा करने आती थी। तो ये मैं आ चुका हूँ शाहपीर के मकबरे में। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर यहाँ से। शाहपीर की दरगाह एक पॉपुलर मॉन्यूमेंट है मेरठ में, जो कि 1620 में जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। कहते हैं कि शाहपीर जहांगीर के टीचर थे और फिजिशियन और एडवाइज़र थे नूरजहां के। टॉम को अगर आप अंदर से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। रेड स्टोन से बना इस टॉम में काफ़ी बारीकी से नक्काशी की गई है। और हाँ, इस टॉम के ऊपर छत नहीं है, और कहा जाता है कि बारिश जब होती है तो मेन टॉम पे नहीं पड़ती। तो इस जगह को कहते हैं पटेल मंडप, और जो भी फंक्शंस होते हैं, गाना बजाना कुछ भी, वो यहीं पे होता है। तो अभी मैं खड़ा हूँ नौचंडी ग्राउंड पे, और हर साल होली के बाद यहाँ पे एक मेला लगता है, नौचंडी मेला। और इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पे एक मंदिर है और मस्जिद है, वो आमने सामने है। और इस मेले में दोनों धर्म के लोग आते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, और ये एक यूनिटी दिखाता है यहाँ पे। जब मेला लगता है तो यहाँ पे दुकानें लगती है, ये सब जगह दुकानें लगती है। कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो रहा, अब अगले साल भी होगा कि नहीं ये पता नहीं। तो जो मैं मंदिर और मस्जिद की बात कर रहा था कि आमने सामने, वो ये है मंदिर श्री चंडी देवी मंदिर, और ये रहा मस्जिद हज़रत बाले मियाँ की। पहले मंदिर चलते हैं। ये मकबरा हज़रत बाले मियाँ का है, और हज़रत बाले मियाँ हिंदुस्तान में सन 1034 में आए थे, और उनके जीवन का एक ही मकसद था कि हमारा सबका कोई एक पालनहार है, आपस में कोई भेदभाव, बिरादरी, जात, ऊंच नीच नहीं है। ये उनका एक एम था। इस एम को लेकर वो हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में आने के बाद में कुछ लोग विरोधी भी होते हैं हर काम के, तो वो यहाँ इस नौचंदी के मैदान में सन 1034 6 अप्रैल को शहीद कर दिए गए। और सड़क के दूसरी तरफ सड़क अब बन गई है, पहले एक ही प्लॉट में। सामने मान्य चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी के मंदिर पे भी बड़ी संख्या में दोनों संप्रदाय के लोग आते हैं, और मज़ार पे भी हर संप्रदाय का आदमी आता है।
बिना भेदभाव ऊंच नीच के, ना कोई वाद है ना विवाद है। इतने हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से मेरठ में दंगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों स्थानों पे या नौचंदी के मैदान में कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक वाद विवाद नहीं हुआ है। अब ये चंडी देवी की या बाले मियाँ की कृपा है या क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल तय बात है कि यहाँ नहीं हुआ। इन दोनों स्थानों के नाम पर ही हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मेला नौचंदी का आयोजन होता है, जिसमें चंडी देवी पे और बाले मियाँ पे दूर दूर से लोग, हद तक विदेशों से भी लोग आते हैं और पूजा अर्चना प्रार्थना या उर्दू में हमारे यहाँ फातिहा कहते हैं, पढ़ते हैं। गरीबों को खाने बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर आके अपने श्रद्धा सम्मान दोनों स्थानों पर अर्पित करते हैं। यही यहाँ की परंपरा है और यही एक हिंदुस्तान की अजीब मिसाल है कि जिसके अंदर जो है 101% दोनों स्थान नेशनल इंटीग्रेशन के प्रतीक हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितनी बड़ी देगची है, देगची इतनी बड़ी है, देखिए यहाँ पे चावल बनता है ना, ये अभी ढका हुआ है लेकिन यहीं से चावल जाता है और नीचे बनता है। मंदिर भी देख लिया, मस्जिद भी देख लिया। अब मैं निकल रहा हूँ सूरज कुंड के लिए। कहते हैं कि सूरज कुंड में रावण की वाइफ मंडोत्री नहा के चंडी देवी मंदिर आती थी पूजा करने के लिए, तो अब वहाँ चलता है। तो टाइम हो रहा है अभी 7:33 और थोड़ा लेट हो गया मैं सूरज कुंड पार्क आने के लिए, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके आसपास का इलाका। और ये हमारा लास्ट स्टॉप है। ये जो पूरी मार्केट है सूरज कुंड की मार्केट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पोर्ट्स के सामान मिलेंगे। ये स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट है और मेरठ जाना जाता है अपने स्पोर्ट्स के सामानों के लिए। वैसे मेरठ काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनमें से कुछ है कैंची, स्पोर्ट्स आइटम्स और रेवड़ी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। ये था मेरे मेरठ का एक्सप्लोरेशन। अभी बच रहे 8 और मुझे अभी वापस भी जाना है। इतनी देर तक मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ, मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ मैं, इसलिए लाइक भी कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।